नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल चौधरी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ढाई अक्षर प्रेम के में। शेर, गज़लें, कहानियाँ, कविताएं लिखना मेरा शौक़ है और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज सुनाता हूं आपको अपनी लिखी एक कहानी, दूसरा दरवाज़ा। दोस्तों, आज आपको मैं इस कहानी का पहला भाग सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी मेरे दिल के काफ़ी करीब है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। सर्दी का मौसम था और सुबह के 10 बज चुके थे और राघव अब भी सो रहा था। ऐसा नहीं था कि आज अलार्म ने अपना काम नहीं किया था, पर शायद आज राघव जागना नहीं चाह रहा था, ना ही खुद से नज़रें मिलाना चाह रहा था। सूरज की रोशनी अपनी मौजूदगी सारे शहर में दर्ज करा चुकी थी, पर राघव की खिड़कियों से उसे लौटना पड़ा था। हाँ, अगर वो दरवाजे से होते हुए आती तो बात कुछ बन सकती थी, क्योंकि दरवाज़ा तो खुला था पर खिड़कियों पर पर्दे पहरेदार जैसे खड़े थे। तभी माँ ने जैसे ही राघव के कमरे में आकर खिड़कियों से पर्दों को हटाया, बाहर की खिली धूप सीधे राघव के चेहरे पर जा पड़ी। राघव करवटें बदलता हुआ माँ से बोला, माँ क्या कर रही हो, सोने दो ना। तभी माँ पास आकर उसके सिर पर अपनी हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तेरी? हर रोज़ तो तू मुझसे पहले जागकर जॉगिंग के लिए चला जाता है। राघव को जी में आया कि माँ को सब कुछ बता दूं, पर उसने माँ से बस इतना कहा कि माँ एक हक दोगी क्या? काफ़ी दिन हो गए हैं तुम्हें गले लगाए। माँ ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे क्या बात है, आज तो तू बिल्कुल बच्चों की तरह बातें कर रहा है। इतना बड़ा हो गया पर आज भी बचपना नहीं गया। बहरहाल माँ ने उसे गले से लगाया और कमरे को ठीक करते हुए कहा, राघव जा बेटा, जल्दी से फ्रेश हो जा। और पता है, छोटू ने आज पूरा घर सर पर उठा रखा है कि मैं आज जीत गया, मैं जीत गया, भैया हार गए। आज मैं भैया से पहले उठाऊं। और अब चॉकलेट की जिद कर रहा है। छोटू, राघव का छोटा भाई, जिसे माँ ने काफ़ी देवी देवताओं से मिन्नतें कर काफ़ी बात पाया था। राघव बस हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हाँ माँ, आज तो मैं हार गया। और फिर खुद से ही कह उठा, माँ मैं तो कल रात ही हार गया था। माँ कमरे से चली गई थी, पर राघव अब भी काफ़ी देर तक बिस्तर पर बैठा बीती रात को याद कर रहा था। क्या हुआ था बीती रात? क्या कुछ ऐसा जिसे राघव चाह कर भी भूल नहीं पा रहा था? तभी माँ की आवाज़ आई, बेटा जल्दी फ्रेश हो जाओ, नाश्ते का टाइम हो गया है, जल्दी फ्रेश होकर आ जाओ। राघव तभी अपनी जागती आंखों से देखते सपने से बाहर आया और बिना माँ को कुछ जवाब दिए ही बाथरूम की ओर चला गया। राघव नाश्ता कर अभी अपने कमरे में आया ही था कि उसकी मोबाइल कह उठी, रंग भरे बादल से, तेरे नैनों के काजल से, मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम। चांदनी, ओ मेरी चांदनी। राघव को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो उस रिंगटोन को बहुत अच्छे से जानता था और वो बिना देखे ही समझ गया था कि किसका कॉल है। चांदनी, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत, और उसने ख़ास तौर पर उसके नंबर में इस रिंगटोन को लगाया था। उसने फ़ोन उठाया और दूसरी तरफ मीठी परंतु थोड़ी बुझी आवाज़ में चांदनी थी। हेलो, हाय, क्या हम आज मिल सकते हैं दोपहर 1 बजे हमारी जगह पर? ओके ठीक है, तुम समय पर आ जाना।
ठीक है, मैं अब रखती हूँ। राघव इससे पहले कुछ समझ पाता कॉल कट चुकी थी। राघव ने घड़ी की ओर देखा, 12 बज चुके थे और बस 1 घंटे ही रह गया था। उसने जल्दी से अलमीरा खोला और काली वाली शर्ट निकाली और झट आईने के सामने चला गया। चांदनी हमेशा कहा करती, राघव तुम पर काले रंग की शर्ट काफ़ी अच्छी लगती है। और सच में आज भी राघव काफ़ी हैंडसम लग रहा था। राघव लेट नहीं होना चाहता था। हालांकि उसे जहाँ जाना था वो पास की एक पार्क थी, तकरीबन आधे किलोमीटर दूर, जहाँ अक्सर वो दोनों मिला करते थे। पर फिर भी राघव जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाना चाहता था ताकि आज चांदनी उससे शिकायत न करे, तुम हमेशा की तरह आज भी लेट आए। राघव पार्क की दाईं ओर वाले सबसे आखिरी पेड़ के नीचे पहुंच चुका था, जहां वो बीते 2 साल से अक्सर मिला करते थे, या यूं कहें कि हर रोज ही मिला करते थे। काफ़ी हसीन लम्हे उन दोनों ने यहाँ गुजारी थी। ये पेड़ उन दोनों की अच्छी, बुरी, खट्टी, मीठी पलों का गवाह था। यही वो पेड़ था जिनके नीचे बैठकर चांदनी राघव के कंधे पर सिर रखकर घंटों बैठा करती थी। यही वो पेड़ था जिसके चबूतरे पर चांदनी की गोद में सिर रखने के बाद चांदनी अपनी बालों से राघव के चेहरे को ढक देती और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरती रहती। चांदनी अभी आई नहीं थी। शायद वो आज भी हमेशा की तरह तय समय पर ही आने वाली थी। राघव पेड़ के चबूतरे पर बैठ एक बार फिर से कल रात की यादों में खो गया। कल रात 9 बजे उसे चांदनी का फ़ोन आया था। वो हेलो बोल पाता इससे पहले ही चांदनी बोल पड़ी थी, राघव अब हम नहीं मिल सकते कभी। और इतना कहते ही वो रो पड़ी थी। राघव पल भर को कुछ भी समझ नहीं पाया था, पर उसने कुछ पूछने की बजाय उसे चुप कराना सही समझा। थोड़ी देर की आंसुओं के बाद उसने सिसकती आवाज में कहा था, राघव बाबा हमारे रिश्ते के लिए राजी नहीं हुए, वो बहुत ही गुस्से में है राघव। अब कुछ नहीं हो सकता राघव, कुछ भी नहीं। हमारे सपने, हमारे ख्वाब अब सब अधूरे रह जाएंगे, सब अधूरे रह जाएंगे। राघव अब सब कुछ समझ चुका था और वो जानता था कि वो लड़की जो काफ़ी समझदार होकर भी आज अगर रो रही थी तो बात इतनी भी आसान नहीं थी। फिर रात भर दोनों एक दूसरे से बीते कई खूबसूरत लम्हों की बातें करते रहे। बीच बीच में आंसुओं ने भी खामोशी से एक दूसरे की जज्बात को जताया और आखिर में तय हुआ कि हम दोनों अब एक दूसरे से फिर कभी नहीं मिलेंगे। और इस फैसले के बाद आज चांदनी का फ़ोन आया तो राघव की तो मानो खुशी का ठिकाना न रहा, पर साथ ही वो थोड़ा हैरान भी था। राघव यूं ही ख्यालों में खोया ही था कि तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो पीछे मुड़ा और सामने चांदनी खड़ी थी, एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ, जिसके पीछे न जाने उसने कितने गमों को समेट रखा था। राघव का तो मानो खुशी का ठिकाना ना रहा। हमेशा की तरह उसने चांदनी को गले लगाया और दोनों उसी पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठ गए। कुछ देर की खामोशी के बाद चांदनी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, राघव मुझे भूल जाओ, बाबा ने मेरे लिए किसी और को चुन लिया है। मैंने उन्हें मनाने की बहुत कोशिश की राघव, बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माने। बहुत मुश्किल से आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ और शायद आखिरी बार भी। राघव अब भी चुप रहा। चांदनी कुछ पल राघव के चेहरे को देखती रही। शायद वो कुछ पढ़ना चाहती थी, उसके चेहरे के भाव को, चेहरे पर आती जाती रंगों को, उसके मन के अंतर द्वंद्वों को, पर
राघव की खामोशी ने उसे एक बार फिर से खुद ही पहल करने को मजबूर कर दिया और चांदनी एक बार फिर से बोल पड़ी। राघव, मैं नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी ज़िंदगी को यहीं रोक दो। याद है तुम्हारे वो सपने? तुम अपनी कमाई से एक BMW लेना चाहते थे ना। तुम्हें वो सपना पूरा करना है राघव, पूरा करना है। और मैं हमेशा चाहूँगी कि तुम अपनी ज़िंदगी में अब आगे की ओर बढ़ जाओ। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम मेरी वजह से, हाँ मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी को अंधेरे में डुबा दो। राघव, ज़िंदगी जब भी एक दरवाजे को बंद करती है तो हमेशा हमारे लिए दूसरे दरवाजे खोल देती है। बस हमें उस पहले दरवाजे से उठकर दूसरे दरवाजे की तरफ आगे बढ़ना होता है। राघव इस बार भी चुप रहा। बस उसने सिर हिलाकर कहा, चांदनी ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, राघव प्लीज प्लीज मेरी ओर देखो। राघव बहुत मुश्किल से उसकी नज़रों में झांक पा रहा था। चांदनी आगे बोलती चली गई, राघव मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और इसी प्यार पर भरोसा कर मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। राघव, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी यादों से जुड़ी सारी चीज़ों को मिटा दो। हमारी तस्वीर, मेरा नंबर और वो सारी चीज़ें जो तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। और हो सके तो इस पेड़ की ओर अपने बढ़ते कदमों को भी आगे से रोक लेना। राघव जो अब तक चुप था, अपनी आंसुओं को जिसने अब तक छुपा रखा था, वो अब बरबस ही बरस पड़े। राघव को रोता देख चांदनी ने उसे बाहों में भर लिया। वो दोनों फिर काफ़ी देर रोते रहे। दोनों के कंधे आंसुओं से भीग चुके थे। आंखें काफ़ी देर रोने पर सूज सी गई थी। कुछ देर बाद चांदनी ने होश संभालते हुए कहा, राघव काफ़ी समय बीत चुका है, मुझे जाना होगा। चांदनी ने राघव की ओर अपनी दाईं हाथ बढ़ाते हुए कहा, राघव तुम मुझसे वादा करो, तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमारी यादों को मिटाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। भरोसा करो, तुम्हें बस हौसला रखना है। तुम्हें बस हौसला रखना है राघव, भरोसा करो। ज़िंदगी शायद तुम्हारे लिए कोई दूसरा दरवाज़ा खोल दे, या शायद दूसरा दरवाज़ा तुम्हारे लिए खोल चुकी हो। राघव ने पल भर सोचने के बाद उसकी हाथों में हाथ देकर बस इतना कहा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। चांदनी ने हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरी और राघव को गले से लगा लिया। कुछ देर बाद चांदनी चली गई, पर राघव वहीं घंटों काफ़ी देर बैठा रहा और सोचता रहा, अब क्या उसे सच में चांदनी को भूल जाना पड़ेगा? क्या वो ऐसा कर पाएगा? और क्या वो उस वादे को निभा पाएगा जो उसने अभी अभी किया था? कई सारे सवालों ने उसके मस्तिष्क में घमासान मचाया हुआ था और तभी उसके जहन में एक ख्याल आया, सुसाइड, आत्महत्या। शायद इससे सारा कुछ ठीक हो जाए। और अब उसकी कानों में बस एक ही शब्द गूंज रहा था, सुसाइड, सुसाइड, सुसाइड। तो दोस्तों, ये था कहानी दूसरा दरवाज़ा का पहला भाग। कहानी आपको कैसी लगी अब तक मुझे ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आपके जवाबों का मुझे इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, आप सीधे सीधे मुझसे फेसबुक, इंस्टा और ईमेल के द्वारा जुड़ सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टा आईडी है राहुल चौधरी राइटर के नाम से, RAHULCHOUDHARY।
दोस्तों, अगर आपकी कोई पर्सनल सवाल है तो आप मुझसे सीधा ईमेल पर जुड़ सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है rahulwriter2020@gmail.com। मुझे आपके सुझावों का, आपके सवालों का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो दूसरा दरवाज़ा पार्ट 2 में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।